हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो आज के उत्तम दिन के लिए जो उसने हम सभी के जीवनों में प्रदान किया कि फिर से एक बार उसके पवित्र भवन में आकर पवित्र संतों के साथ मिलकर हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने पाए। साथ ही साथ अपने वरिष्ठ पासबान एवं सह पासबान का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन की सेवा मैं यहाँ पर आज के इस दिन में आपके समक्ष करने पाऊँ। साथ ही आप सभी का धन्यवाद क्योंकि आप हमारी सेवा के लिए, परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। तो आप सभी की प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं जिसके कारण आज हम परमेश्वर के वचन के साथ भले चंगे स्वस्थ यहाँ पर उसकी सेवा करते पाए जाते हैं। बीते सप्ताह से पूर्व जब संदेश मैं आपके बीच में लाया था, क्या कोई स्मरण दिलाना चाहेगा कि किस परिच्छेद से, किस भाग से क्या हमने सीखा था? कोई भी एक ऊंची आवाज से। एनीवन? न्यायियों? ओके, सबको याद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, CJI। हाँ, कौन सा भाग हमने देखा था? कौन सा अध्याय? पहला और दूसरा। कौन सी 3 बातें थी? सर आप ज्यादा ही पूछ रहे हैं आज कि कुछ लोग नए हैं इसलिए थोड़ा रिकैप करना जरूरी है ना, बिकॉज न्यू पीपल डू नॉट नो व्हाट वी आर लर्निंग। क्या बताइए, क्या है 3 बातें? क्या है? डिप्लोमा, अरे पूरे नोट्स छान रहे हैं कि सर तो पूछेंगे, रात में ही याद करके आ जाते हैं हम लोग इस टाइप से। बताइए क्या है 3 बातें? एनीवन? यस, बताइए। डिवाइडेड डिसीजन, बहुत बढ़िया। विभाजित निर्णय, बहुत अच्छा। और डेडली डिजायर्स, बहुत बढ़िया। डिवाइन डिसिप्लिन, एक्सेलेंट, पूरा डी है ना। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि चलो आप में से कुछ लोगों को याद है या कम से नोट्स में देख के बोल दिया, बोला तो सही, इतना तो हिम्मत किया आपने। पहला और दूसरा अध्याय हम न्यायों की पुस्तक में है और जैसे कि आप लोगों ने खुद ही बताया कि 2 अध्याय हमने देखा है और उन 2 अध्यायों में से 3 बातें हमने सीखा कि किस प्रकार से कुछ लोग यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना चाहते थे लेकिन कुछ लोग नहीं चलना चाहते थे। तो उनके निर्णयों में वे एक मत नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को भूल गए और अपने डेडली डिजायर्स, मतलब एक ऐसी घातक पापमय इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे आगे बढ़ गए। और जब भी ऐसा होता है तो जैसे एक पिता अपने बच्चों को, एक माता अपनी बच्चों को क्या करती है? ताड़ना देती है, पिटाई लगाती है, मार लगाते हैं ताकि वो वापस आ जाएं। परमेश्वर डिवाइन डिसिप्लिन, एक दैवीय अनुशासन उनके जीवन में भेजता है और उसके द्वारा वे बंधुआई में चले जाते हैं, बड़ी भयंकर पीड़ा से होकर जाते हैं। हम देखेंगे उन भागों को और परमेश्वर के पास फिर वो आते हैं। उसी प्रकार से आज 1 और 2 अध्याय हमने पढ़ लिया, उसके दूसरे और तीसरे और चौथे अध्याय को आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर हम देखें द फर्स्ट स्लाइड। और ये जो भाग है 3 और 4 अध्याय, इसका शीर्षक मैंने इस प्रकार से दिया है कि एक विद्रोही पीढ़ी के लिए परमेश्वर की दया, गॉड्स डिवाइन मर्सी फॉर अ रिबेलियस जनरेशन। विद्रोह करने वाली, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर की दया। आपके सामने आप देख सकते हैं एक ऐसे लोग जो परमेश्वर की दया के काबिल नहीं थे, उसके लायक नहीं थे, परमेश्वर ने उन पर क्या किया? अपनी दया दिखाई। और आपको याद होगा कि जब पिछले बार मैं आपको इस भाग से, इस पुस्तक से शिक्षा दे रहा था, एक चक्र के बारे में मैंने बताया था। एक चक्र, ऐसा चक्र जिसमें लगभग 7 से 8 बार इजराइली लोग फंस जाते हैं। वो चक्र फिर से आपके सामने दिखाई देगा। ये वो चक्र है। अब इस चक्र में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं पर परमेश्वर के लोगों के जीवन में पाप आ जाता है। जैसे उनके जीवन में पाप आ जाता है, आप देख सकते हैं परमेश्वर उनको अपने पास वापस लाने के लिए क्या करता है? एक दंड, एक अनुशासन या पीड़ा को उनके जीवन में भेजता है और वो दूसरे देश के राजा के अधिपति में, उसके अधीनस्थ बंधुआई में चले जाते हैं और कभी 8 साल, कभी 12 साल, कभी 20 साल बंधुआई में रहते हैं। और बंधुआई में रहने के बाद परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि जब भी दुख होता है तो परमेश्वर को याद करते हैं। तो जैसे ही परमेश्वर को याद करते, परमेश्वर उनके लिए क्या करता है? When they rebel
देन गॉड पनिशेस एंड देन इज़राइल क्राइज आउट, वे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, फिर गॉड डिलीवर्स, परमेश्वर एक न्यायी को खड़ा करता है, एक न्यायी को। और वो न्यायी क्या करता है? परमेश्वर के लोगों के लिए एक छुड़ौती करने वाले के रूप में दुश्मनों से लड़ता है और परमेश्वर के लोगों को आजाद करता है। और इस भाग में भी हम आज लगभग 4 ऐसे न्यायियों को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा अभिषेक को पाकर के, बुलाहट को पाकर के परमेश्वर के लोगों को बंधुआई से छुड़ाया। और उसके बाद क्या होता है? छुड़ौती जब होती है, एक शांति, एक विश्राम का समय उनके जीवन में आता है, एकदम शांति, कुछ वर्षों के लिए, 20 साल 40 साल, और फिर से एक बार वो क्या करते हैं? पाप करने लगते हैं, फिर दंड उनके जीवन में आता है। तो ये चक्र जो आप देख रहे हैं ना, 7 चक्र इस पूरे पुस्तक में पाए जाते हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़िएगा, बहुत आशीषित होंगे। ये कई बार पुरानी नियम किताबों को हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, केवल भजन, नीति वचन और कुछ भागों को छोड़ करके, लेकिन आप इस अध्याय को पढ़िएगा, इस चक्रव्यूह को अपने दिमाग में रखते हुए आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा कितनी महान है कि वो बार बार पाप में पड़ने वाले लोगों के लिए एक छुड़ौती करने वाले अगुवे को खड़ा करता है और उनको आजाद करता है, केवल इसीलिए क्योंकि वे उसकी संतान है। तो आइए हम उसके 3रे अध्याय में पहुंचे और मैं चाहूंगा उसके 7वें वचन से हम आरंभ करें, वर्स नंबर 7। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अब देखिए, इस प्रकार जब सब कुछ अच्छा था, सब शांति थी, सब कुशल मंगल था, कोई तकलीफ, कोई समस्याएं नहीं थी, अच्छा चल रहा था, और इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। जी। और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं हाँ, और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसकी जो रूपरेखा है, जो रोड मैप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 3 भागों में मैंने उसे विभाजित किया है या बांटा है। पहला भाग यदि आप देखेंगे तो हिंसा, रिबेलियन, मतलब सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, परमेश्वर की सारी आशीषें, सारी बरकतें, सारे प्रबंध होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? हिंसा किया, अनाज्ञाकारिता, ईश्वर के खिलाफ उन्होंने काम किया। यह पहला भाग है रोड मैप में। फिर उसके बाद आप देखते हैं, जब उन्होंने हिंसा किया और परमेश्वर ने उनको दंड देकर के बंधुआई में भेज दिया, तो वहां पर आप देखते हैं भयंकर पश्चाताप, लगभग 2 से 3 बार आप देखेंगे ये बंधुआई में गए और फिर उन्हें पश्चाताप किया, परमेश्वर को पुकारा। और जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर दयावान, करुणावान, कृपालु परमेश्वर है, वो आपके आंसुओं की कद्र करने वाला परमेश्वर है। इस पापी पीढ़ी की भी उन्होंने आंसुओं की कद्र की और उन्हें बचाने के लिए क्या है? छुड़ाने वाले को उत्पन्न किया। और जब छुड़ाने वाले को उत्पन्न किया तो अंतिम भाग जो है 4:1 से 24 आप देखते हैं, एक विश्राम का समय उनके जीवन में आता है। लेकिन इस विश्राम में क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये 3 बातें हैं, हम सीधे उसके पहली बात पर या पहले मुद्दे पर हम चलते हैं। द पॉइंट नंबर 1, जिस प्रकार से सिस्टर ललिता ने पढ़ा, आप सभी ने सुना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में इन लोगों ने क्या किया? पाप किया, बुराई की। और आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि परमेश्वर ने तमाम उन गैर यहूदियों को, गैर इजराइलियों को, या आज के संदर्भ में बोलो गैर मसीहों को उनके साथ रहने दिया? आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना। कई बार हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? स्कूल वो जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कई नई नई बातें सीख करके आते हैं। अभी हाल की बात है, परसों नरसों की, स्कूल के शिक्षक आपस में बात कर रहे थे। इतने में मुझे देखा तो फिर मुझसे बात करने लगे और बोलते हैं, सर आपको एक बात बताते हैं हम लोग। ऐसा हुआ कि एक दूसरी क्लास का बच्चा, अब दूसरी क्लास के बच्चे की उम्र क्या होगी? हार्डली 7 या 8 साल। वो एक दूसरी बच्ची के पास जाता है। अब सुनिए ध्यान से, मैं दूसरी क्लास के बच्चे और बच्ची की बात कर रहा हूं, है ना। अब उसको बोले कि वो दूसरी बच्ची के पास जाता है, बोलता है मेरे को तेको ना एक लेटर देना है, एक पत्र देना है। तो बोले नहीं, मम्मी को बता दूंगी मैं। तो उसने जेब से निकाला, ये लो ले लो, आप ले लो।
और इसको ना बाथरूम में जाके पढ़ना, क्लास में मत पढ़ना। कौन बोल रहा है? दूसरी क्लास का बच्चा। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, टीचर ने बताया मुझे, ठीक है। वो जाके दे रहा है, दूसरे बोल रहा है कि इसको बाथरूम में जाके पढ़ना, मम्मी को मत बताना। बोला चल मैं मम्मी को बता दूंगी। फिर भी वो ले ली, क्योंकि इंचू इंचू तो सब मोबाइल देख देख के सबके अंदर आ ही जाता है आजकल के जमाने में। वो भी ले ली और जा करके पढ़ी। अब वहां लिखा है तुम मेरी दोस्त बनोगी। कौन सी क्लास? कौन सी क्लास? कितने साल के बच्चे? और फिर वो टीचर्स बात कर रहे थे कि सर आजकल मोबाइल, टीवी इतना भयंकर प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, और जब स्कूल में जाते हैं तो घर में कितना भी आप नियंत्रण कर लो, जब 8 बच्चों के साथ वो बैठते हैं, वो क्या सीख रहे, क्या सुन रहे, किस परिवार में रह रहे, किन किन बातों के द्वारा, उस सब का प्रभाव किन के ऊपर आता है? उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने कभी अनुभूति नहीं की है। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप पढ़िए पहला वचन 3 अध्याय का। अभी 7वां पढ़ा था, अब पहला वचन पढ़िए। इस्राएलियों में से जितने कानान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, हाँ। उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया। अब देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने इन जातियों को इसलिए वहां रहने दिया ताकि, वहां पर एक शब्द आया है, क्या लिखा है? परखने के लिए, उनको परखे। इंग्लिश में आया है नाउ दीज आर द नेशंस विच द लॉर्ड हैड लेफ्ट दैट ही माइट टेस्ट देम, ताकि उनकी जांच कर सके। अब छोटे बच्चों को तो विवेक उतना विकसित नहीं होता, बुद्धि विकसित नहीं होती, उनको यह नहीं पता किनसे बात करना है, किनके साथ रहना है, किन कामों को करना है, नहीं करना है। इसलिए कई बार हम दूसरे लोगों से उनको बचा करके रखते हैं कि भैया उससे दोस्ती मत कर, उससे बात मत कर, उसके पास मत जा, उसके संग मत रहा। लेकिन जब एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और यहां तो पूरा इजराइल देश है, परमेश्वर ने अन्य लोगों को उनके साथ रहने दिया ताकि परमेश्वर क्या करे? उनको जांचे। क्या जांचे? दैट इज ऑल हु हैड नोन एनी ऑफ द वॉर्स इन कैनान। वहां पर सारे देशों का नाम लिखा है, फिलिस्टाइंस, कैनानाइट, सिदोनियंस, हिवाइट्स, एंड दे ऑल लिव टुगेदर विद द पीपल ऑफ इजराइल। ये सारे जाति, अन्य जाति और अन्य समाज के लोग, तमाम प्रकार के जो सांसारिक बातों में संलिप्त थे, उनको परमेश्वर ने वहीं इजराइल में रहने दिया ताकि इजराइलियों की जांच हो सके, उनकी टेस्ट हो सके, उनको परखा जा सके। जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि आपकी कितना आपने पढ़ा है, उसकी जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक यह पता नहीं चलेगा कि आपने कितना अध्ययन किया है, कितना पढ़ा है। परमेश्वर भी चाहता था कि मेरे लोग यदि मुझसे क्या करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, तो सचमुच अपने मन से कर रहे कि नहीं कर रहे, वो तब पता चलेगा जब उनको परीक्षा में डाला जाए, जब उनको अन्य लोगों के साथ रखा जाए। और फिर आगे देखिए वहां लिखा है, पढ़िए उसके 4था वचन। ये इसलिए रहने पाए हाँ। कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो। इस बात में परीक्षा हो। किस बात में? कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, हाँ। उन्हें वह मानेंगे या नहीं। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, क्योंकि यहोशू की मृत्यु हो चुकी है, मैंने आपको बताया था आरंभ में यहोशू की मृत्यु हो गई है, लेकिन जो आज्ञाएं दी है वो उनके पास रखी है। क्या ये लोग उन आज्ञाओं को मानेंगे या नहीं मानेंगे? परमेश्वर ये जानना चाहता था। अब पढ़िए वहां पर, जब उन्होंने देखा कि वे उनके साथ रह रहे हैं, उन्होंने उनके साथ विवाह किया, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को उनके साथ विवाह में दिया, और उनके अन्य देवी देवताओं की उन्होंने उपासना की। और यहीं पर आप देखते हैं जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का। जो 7वें वचन में हमने पढ़ा कि उन लोगों ने यहोवा की दृष्टि में क्या करी? बुराई करी
पाप की और परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़क गया। इसलिए पहला बिंदु जो मैंने आपके सामने रखा है, दैट रिबेलियन प्रोवोक्स गॉड्स एंगर। जो विद्रोह है, अनाज्ञाकारिता है, वो परमेश्वर के कोप को भड़काता है। अब परमेश्वर का कोप कैसे भड़का, आप देखिए। परमेश्वर ने इन लोगों को उन्हीं का क्या कर दिया, बंधवा बना दिया। मैंने पिछले बार आपको बताया था, जिन बातों में आज आप मजा ले रहे हैं, आप आनंद मना रहे हैं, जिन बातों में आपका दिल आज आनंद कर रहा है, कल वही बातें आपको अपना गुलाम बना देगी। मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो ये वही जातियां, वही लोग जिनके साथ ये विवाह कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, इनके परिपाटियों में, इनके संस्कृति में, क्योंकि कल्चर आज बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे जीवन में। कल्चर, वही संस्कृति जिसका वो आनंद ले रहे थे, उन पर क्या बन गया, एक फंदा बनकर आ गया। पढ़िए वहां पर क्या लिखा है, उसका 8वां वचन पढ़िए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का। अब देखिए, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरनहम के राजा कूशन और रिश्ताइम के अधीन कर दिया। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कूशन रिश्ताइम के अधीन रहे। 8 साल तक मेसोपोटामियम जो कूशन है उसके अधीनस्थ वो 8 साल तक गुलामी में चले गए। और ये गुलामी का मतलब आप समझेंगे, कोई मामूली गुलामी नहीं होती जैसा आप सोचते कि मैं जेल में चला गया, 3 टाइम खाना मिल रहा है, पंखा एक लगा हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट। यहां जो गुलामी की बात की है, भयंकर पीड़ा और वेदना और हत्या, मृत्यु की गुलामी में कोई ऐसे नहीं जाता। युद्ध होता है, युद्ध को हार जाते हैं, हारने के बाद कई आपके लोग मरते हैं, आपके लोगों को अगवा कर लिया जाता है, आपकी संपत्ति और धन को लूट लिया जाता है, आपको गुलाम बना करके अपनी सेवा टहल की जाती है, और आपके ईश्वर, आपके परमेश्वर की उपासना आपको करने नहीं दी जाती। आपका देश, आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपके बच्चे, उनके साथ क्या होने वाला है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 8 साल तक वे बंधुआई में गए क्योंकि परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। और आज भी आप समय को देखेंगे, बिल्कुल वैसा ही है। हम सब किसी के साथ मिल करके आज भी हम जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है, अपनी कलीसिया दी है, अपने दासगण दिए हैं, जो लगातार हमें यह बताते हैं कि तुम्हें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। तुम संसार में तो हो, लेकिन संसार के नहीं हो। यू आर इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। यह लगातार वचन हमें बताता है कि संसार से प्रेम परमेश्वर से क्या है, शत्रुता है। जो संसार को प्रिय जानता है, वो कभी परमेश्वर को प्रिय नहीं जान सकता। अब आप बोलेंगे आज के समय पे ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं संसार की उस न्यायों की पुस्तक में जो संदर्भ है उससे मिलता जुलता। आप देखेंगे, एक एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा थोड़ा समय लेकर के। आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात इन्होंने क्या करी, इन्होंने अन्य देवी देवताओं की उपासना, आराधना की, यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके। अब आपको लगेगा सर हमारे पास तो कोई ऐसे देवी देवता या अन्य ईश्वर नहीं है, लेकिन आप गौर करें 2 तिमोथी 3 उसके 2 और 4 में, आप पढ़िएगा मत, मैं आपको केवल बता रहा हूं। लवर्स ऑफ सेल्फ, वहां पर एक शब्द आया है, खुद से प्रेम करने वाले। चलिए एक वचन पढ़ी दें आप, 3 अध्याय 1 तिमोथी उसका 2 वचन। समय है इसलिए हम काफी वचनों को पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 3 अध्याय 2 वचन। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। माफ 2 तिमोथी 3 अध्याय 2 वचन। For men will be lovers of themselves, lovers of money। जी 3 का 2। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यहां लिखा है कि वो खुद से प्रेम करने वाले, खुद को चाहने वाले, परमेश्वर से ज्यादा खुद को पसंद करने वाले, मतलब अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता देने वाले। और यहां पर आप देख सकते हैं, पहली बात आपको दिखाई देगी, आइडोलेट्री ऑफ सेल्फ। क्योंकि इन लोगों ने भी वही किया, यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके खुद को महत्व दिया,
और खुद को दूसरों के साथ रखने के लिए क्या किया? विवाह में दिया, उनका रिश्ता कायम किया और उनसे बच्चे उत्पन्न किए जो यहोवा को मानने वाले नहीं लेकिन अन्य लोगों के उपासक बने। और कई बार इस संसार में आप देख सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया, आज मोबाइल फोन, आज डिजिटल जो चीजें हैं वो लोगों के लिए ईश्वर बन चुकी है, खुदा बन चुका है। क्योंकि लत, पिछले बार मैंने किसी और लत की बात की थी, इस बार मैं कुछ और लत की, मतलब लत वो चीज है, ध्यान से सुनिए, जो आपके जीवन में परमेश्वर, आपके परिवार, आपके लोगों से ज्यादा समय और महत्व आप देते हैं, ज्यादा समय और महत्व आप देते हैं। अब इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो अपनी जीविका के लिए ये सब करते हैं। जीविका मतलब अपने जीवन के लिए। जैसे कई लोग 8-8 घंटे उनको कंप्यूटर में, लैपटॉप में काम करना पड़ता है क्योंकि वही उनकी जीविका है। जो आईटी सेक्टर में है, जिसमें साले यहां पर बैठे हुए हैं, वो भी आए हैं, उनको 8-8 घंटे सिस्टम में काम करना पड़ता है लगातार। तो वो डिजिटल एडिक्शन नहीं हुआ। डिजिटल एडिक्शन वो हुआ कि ना आप कमा रहे हो, ना आपकी जीविका है, ना आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? स्क्रीन में डिजिटली, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया और कई ऐसे टैबलेट हो गए, आप उसमें फंसे पड़े हो, उसमें लगे पड़े हो। इसे कहते हैं डिजिटल एडिक्शन। इसका मतलब आपने उस स्क्रीन को अपने लिए मूर्ति बना ली। क्या बना लिया आपने? मूर्ति बना ली। आपको लगता हो किसी मूर्ति के सामने जब मैं थाली फेरूंगा तब ये कहलाएगा यहोवा के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ? इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव मेनी आइडल्स टुडे। बहुत सी मूर्तियां हमने अपने लिए बना ली है। और आपको मजाक लग रहा होगा, जनवरी 29 तारीख को, पिछले महीने की बात कर रहा हूं, जब कोई बात एकदम बढ़ जाती है ना, तो अंत में वो कहां पहुंचती है? आपको पता है कहां पहुंचती है? सबसे आखिरी में वो कहां पहुंचती है? वो बात पहले लोगों के बीच में चर्चा में रहती है, फिर समाज शास्त्र की चर्चा में रहती है, फिर एकेडमिक और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में वो चर्चा में रहती है, उसके बाद फिर वो विश्व स्तर पे चर्चा में आती है, और अंत में वो पहुंचती है कहां पर पता है आपको? संसद में, पार्लियामेंट में, अंत में, सबसे आखिरी में। अगर वहां वो बात पहुंच गई ना, इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। कल मैं अपने सिस्टर को बता रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है, उनका सर्वे होता है। जब भी बजट पेश करना होता है तो बजट पेश करने के पहले वो सर्वे करते हैं कि क्या स्थिति है हमारे देश में जवानों की, लोगों की इकोनॉमिक लेवल पर क्या स्थिति है, और कौन सी बातें हमको इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है और कौन सी बातें हमको इकोनॉमिकली या अर्थ व्यवस्था के आधार पर हमको क्या कर रही है? पीछे कर रही है। इन सब बातों पर सर्वे होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का हुआ और पार्लियामेंट में 29 जनवरी को पेश किया गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें बताया गया है कि ये जो डिजिटल एडिक्शन है, इसके कारण हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने घर में मोबाइल चला रहा हूं, देश कैसे पीछे जा रहा है? मैं अपने देश में सोशल मीडिया चला रहा हूं, देश कैसे पीछे जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने बोला ना, पहले गलियों में चर्चाएं होती हैं, फिर परिवारों में चर्चाएं होती हैं, फिर समाज शास्त्र में चर्चाएं होती, फिर एकेडमिक लेवल पर होती है, फिर विश्व लेवल पर होती है, अंत में वो पहुंचता है मंत्रालय। और जब मंत्रियां इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, चाहे गलती से भी क्यों ना हो, दबाव में क्यों ना हो, यह बहुत गंभीर मामला है। तो उनका कहना यह है कि ये जो डिजिटल एडिक्शन है, जो आजकल की जवान पीढ़ी लगातार सोशल मीडिया पर, स्क्रीन पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर घुसी हुई है, इससे उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपको नौकरी मिलने की क्षमता, योग्यता घट रही है। अब सोचिए कैसे? हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल यदि जा रहे हैं तो उनको क्या करना है? पढ़ना है, अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। लेकिन स्टडी ना करके वो 3-4 घंटे किस में चिपके हुए हैं? मोबाइल में और स्क्रीन में। इससे क्या होगा? एट द एंड उनके एकेडमिक परसूट में या रिजल्ट्स में क्या होगा? इसका प्रभाव दिखेगा। अब इसका प्रभाव उनके एकेडमिक, उनके रिजल्ट में दिखेगा, तो अल्टीमेटली उनके भविष्य में उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये जो एडिक्शन है, ये जो लत है, उनके ना केवल आज के पढ़ाई में प्रभाव डालेगा, लेकिन कल के उनके क्रिएटिविटी, उनके लर्निंग, उनके एजुकेशन पर ओवरऑल प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि जब उनको जो चीज सीखना है, जो चीज लर्न करना है, वो नहीं करके वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, गेम्स पर चिपके हुए हैं। ये वो छोटी बात आपको लग रही है,
लेकिन इतनी बड़ी समस्या है कि मंत्रालय में इस पर चर्चा हो रही कि कैसे हम आज के हमारे, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे जवान देशों में एक है, और जबकि ये जवान है तो यहां की जो यूथ है वो क्या कर रही है, किन बातों में पड़ी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसे बात मैं कर रहा था तो मेरी सिस्टर बताती है कि 3 बहनें हाल में ही आत्महत्या कर ली। तो जैसे मैंने सुना 3 बहनें एक साथ कैसे आत्महत्या कर सकती है, एक कोई हो करे, समझ में 3 बहनें आत्महत्या कर ली। तो फिर मैंने उस न्यूज को पुल आउट किया, क्या कारण है उन्होंने आत्महत्या करी। कि कई बार जब हम न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, और एक ही सोर्स से यदि आप पढ़ें तो आप बहुत बायस्ड हो सकते हैं, या आपका खुद का सोच भी होता है वो भी उस न्यूज पर हावी हो जाता है। तो मैंने कम से कम 5-6 अलग अलग अखबारों में और वीडियो सोर्सेस, इंडिपेंडेंट मीडिया, इन सब में मैंने उसको देखने का प्रयास किया कि क्या कारण था कि आखिर ये तीनों बहनों ने आत्महत्या क्यों करी, और वो भी एकदम कम उम्र की, 12 साल, 14 साल और 16 साल। यूपी की घटना है। कम से कम 6वीं 7वीं मंजिल से रात के समय वो कूद गई और स्पॉट में ही उनकी डेथ हो गई। फिर बाद में जब उनको पता लगा, उनके जो सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा था उससे मालूम चला कि उसमें लिखा हुआ था, वी लव आवर डैडी द मोस्ट। अपने पिता से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमेशा बेटी और पिता का कनेक्शन हर जगह भारत में बहुत ज्यादा आप देखते हैं रहता है, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम कोरियन ड्रामा और कोरियन गेम्स के बिना नहीं जी सकते। उस दिन ही क्या हुआ था, ध्यान से सुनिए, उनके डैडी ने उनसे मोबाइल फोन छीन लिया था उसी दिन, और ये लगभग 5 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। मतलब कोरोना जब हुआ, कोरोना के बाद से स्कूल जाना बंद, और स्कूल गए भी तो फेल हो गए। तो बोले कि चलो इनको प्राइवेट एग्जाम करवाते ट्यूशन के द्वारा। ट्यूशन गए, वहां टीचर से लड़ लिया, उनके पास नहीं जा रहे। अब पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही काम था, कोरियन ड्रामा, कोरियन मूवीज, कोरियन गेम्स, या ये सब गेम दिन भर खेलना और देखना। और पता नहीं उसमें कोई चैलेंज होता है जिसमें ये सुसाइड कर लेते हैं या क्या करते, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है। 6-7 फरवरी के आसपास ये घटना हुई थी। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर। उस लेटर में उन्होंने लंबा लेटर लिखा था, उनकी डायरी थी अपनी पर्सनल, उसे बहुत सी बातें लिखी थी, और अधिकतर बात यही लिखी थी कि हम ये कोरियन ड्रामा, के पॉप कल्चर आज बहुत फेमस हो रहा है। और उन तीनों लड़कियों के फोटो भी आप देखेंगे, वो इंडियन लग ही नहीं रहे थे, है यूपी में, लेकिन उनका मुंह देखोगे, बाल देखोगे, आंखें देखोगे, पूरा गेटअप देखोगे, आपको लगेगा ये कोरिया से आए हुए हैं क्या। इतना प्रभाव उनकी संस्कृति में। याद रखें, मैंने बताया था आपको कि इजरायलियों ने क्या किया, उनकी संस्कृति को अपनाया, उनके देवी देवताओं को अपनाया, उनके आचरण को अपनाया और उनकी तरह हो गए। आज हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, किन की तरह बन रहे हैं। हम तो मोबाइल फोन उनको दे देते हैं, वो क्या देख रहे हैं कभी आप गौर करते हैं? आपको लगता हो क्या ही फर्क पड़ेगा, कार्टून देख रहा है, गेम खेल रहा है, क्या फर्क पड़ेगा। पिछले साल मैंने आपको बताया था, एक बच्चे से उसकी मां ने फोन ले लिया, पुणे की घटना है, उसने अपनी मां को चाकू मार दिया। यूथ मीटिंग में शायद मैंने ये बात आपको बताई थी। और यहां भी पापा ने फोन ले लिया, तीनों की तीनों छत से कूद गए। आज हमने किसको अपनी मूर्ति बना ली है, आज हमने किसको अपने सामने एक ईश्वर के रूप में स्थापित कर लिया है। मैंने वही कहा, अगर आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए, स्टडी के लिए आप डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप हाउसवाइफ हैं, आप बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है आपका, आपको पढ़ाई करना है, आप स्टूडेंट हैं, स्किल आपको अपना बढ़ाना चाहिए, और यदि आप इन बातों में फंसे हुए हैं, आपने उसको अपनी मूर्ति बना ली है। और भारत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। आपको पढ़ना है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। एक लंबा उन्होंने कई पेजेस का रिपोर्ट तैयार किया है, और उस रिपोर्ट को पढ़ करके दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सर गंगाराम हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहां के जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट है रोमा कुमार, डॉक्टर रोमा कुमार, वो ये बताते हैं, डॉक्टर रोमा का कहना यह है कि जो लोग डिजिटल एडिक्शन से पीड़ित हैं, ये एक वास्तविक समस्या है, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं
उनके अंदर कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? वो अपने आप को सबसे अलग रखते हैं, लोगों से बात नहीं करना, लोगों से मिलना नहीं, पब्लिक गैदरिंग में जाना नहीं, उनको अधिक से अधिक समय वो और उनका मोबाइल, ये दो चीजें उनको चाहिए। उसमें गेम खेलेंगे, उसमें वीडियोस देखेंगे, सीरीज देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, मूवीज देखेंगे, और वही उनका पूरा दुनिया है, पूरी दुनिया है। और ये चीजें मां बाप से बच्चों के जीवन में आ रही है। आपको लगता होगा बच्चे कहां सीख रहे हैं? बच्चे सीख रहे हैं स्कूल से, ट्यूशन से, अपने बाहर के लोगों से, और वो बच्चे सीख रहे हैं अपने मां बाप से। इस प्रकार से, इसलिए कई लोग, आप अमेरिका में जाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजना लोग बंद कर दिए हैं, होम स्कूलिंग चालू कर दी है। किस लिए? क्योंकि बच्चों पर हम प्रभाव नहीं डालना चाहते। किसका? संसार का। लेकिन इंडिया में तो होम स्कूलिंग उतना पॉपुलर भी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में एक पास्टर है, उन्होंने अपने तीनों बच्चों को घर में पढ़ाया, स्कूल भेजा ही नहीं, प्राइवेट, और तीनों आज बहुत सफल, सक्सेसफुल है अपने अपने फील्ड में। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आज हमने भी इस डिवाइस को अपना ईश्वर, अपना खुदा बना लिया है, आप माने या ना माने। परमेश्वर के भवन में हम 2 घंटा देते हैं, 2.5 घंटा, 3 घंटा सप्ताह में देते हैं। कितना घंटा हम इसमें चिपके रहते हैं, जरा गौर करें, जरा देखें। क्या इसके पहले जीवन नहीं था? इसके पहले लोग सांस नहीं लेते थे? किसी ने बोला था न्यू ऑक्सीजन इज वाईफाई, इंटरनेट। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर में आता था, आजकल हवा में, मतलब तरंगों में आता है, रेडियो एक्टिव रेज। और अगर जरा भी वो बंद हो जाए, नहीं आए, लोग तड़पने लगते हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल दो। डॉक्टर रोमा ये बताते हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के, कि उनके अंदर विड्रावल सिम्टम्स आने लगते हैं और उनको बार बार मोबाइल से ही चिपके रहने की लत है। सुबह से लेकर रात को नींद आते तक उनको मोबाइल में चिपके रहना है। और फिर हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा ये सब मत करो, ये सब गलत है, इनसे दूर रहो। हमारा खुद का ही जीवन लत में पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं हमारे बच्चे कलेक्टर बन जाए, हमारे बच्चे आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तुम उन लोगों के बीच में रहते तो हो, मैं तुमको रखूंगा, लेकिन उनकी आदतों को, उनकी व्यवहारों को, आचरण को तुम मत अपनाना। लेकिन उन्होंने वो किया, परमेश्वर का कोप भड़का। ये सर्वे की फोटो आप देखते, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, 29 जनवरी को, ये आपके सामने, आप पुल आउट कर सकते हैं। तो ये वास्तविक समस्या है कि आज हमने मोबाइल को अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना परमेश्वर बना लिया है। और स्टडी के लिए आप कर रहे हैं, जॉब के लिए आप कर रहे हैं, आप इसके लिए नहीं है। मैं उनके लिए कर रहा हूं, कोई काम है ना, धंधा है ना, पढ़ाई है ना, कुछ है, केवल मोबाइल 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 और मोबाइल। कितना समय आप बाइबल पढ़ने में लगा रहे हो, कितना समय आप प्रार्थना करने में लगा रहे हो, कितना समय आप अपने लोगों से बातें करने में लगा रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगली बात क्या है? पहली बात आपने बोला सेल्फ वर्शिप। और सोशल मीडिया में भी जब हम रहते हैं, आज आप सोशल मीडिया को देखिए, जब लोग पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, उनका गोल रहता है कितने लोग इसे लाइक कर रहे हैं, कितने लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं, लोग मुझे ही देखें और मेरी तारीफ करें। और ये आपके अंदर इच्छा कौन पैदा कर रहा है? ये सोशल मीडिया। क्योंकि वहां पर आप कुछ लोग को देखते हैं, लाखों करोड़ों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार की तस्वीर डाली है, एक प्रकार का फोटो डाला है। आपको पता है सबसे ज्यादा लाइक कमेंट्स किस फोटो में आता है, किस प्रकार के फोटो में आता है, किस प्रकार के पोस्ट में आता है? कोई बताएगा? किसी कंपनी के ग्रोथ का या किसी कंपनी के बनने का, स्टार्टअप का जब पोस्ट डालते हैं तो उसमें ज्यादा लाइक कमेंट्स आते हैं। किसी के बर्थडे का फोटो डाला जाता है, उसमें ज्यादा लाइक कमेंट्स आते हैं। किसी के मृत्यु का पोस्ट डालते हैं, उसमें ज्यादा लाइक कमेंट्स आते हैं। किसी देश का नेता चुन लिए, उसकी पोस्ट में ज्यादा लाइक कमेंट्स आते हैं। कलीसिया, चर्च, आराधना हो रही है, उसकी फोटो डालते हैं, उसमें ज्यादा लाइक कमेंट्स आते हैं। किसी मंदिर की फोटो, किसी देवी देवता ईश्वर की फोटो में ज्यादा लाइक कमेंट्स आते हैं। आपको पता है सर लाइक कमेंट्स किस में आते हैं? जितने कपड़े उतरे हुए फोटो होते हैं, ध्यान से सुनिए, जितने कपड़े उतरे हुए फोटो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और रिएक्शंस आते हैं। और बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है,
आज उसी लाइक और कमेंट्स के लिए आज हमारे मसीह समाज के लोग भी अपने स्टेटस और फोटो अपडेट करने के लिए पड़े जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, इंस्टाग्राम का सर्वे हुआ था, उसे पता लगाया गया कि किस प्रकार के तस्वीरों को ज्यादा इंगेजमेंट्स मिलते हैं। इंगेजमेंट मतलब ज्यादा लोग देखने के लिए आते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सेव करते हैं, रिएक्शन करते हैं। सर्वे हुआ था, उसे बताया गया कि जितने कम कपड़े पहनकर आप डालो उतना ज्यादा आपको इंगेजमेंट्स मिलेंगे। दैट्स माय सेक्स पॉइंट, सेक्सुअल इमोरलिटी, लैंगिक अनैतिकता, अपने शरीर को दिखाना, अपने कपड़ों को दिखाना, फटे कपड़ों के साथ डालना और उसमें फिर बार बार देख करके उन चीजों को क्या करना, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना, आग्रह करना। जितनी बातें बोल रहा हूं सब सर्वे बेस्ड है। रात को मुझे सपना नहीं आया था, ये बातें आपको बतानी है इन केस आपको ऐसा लगे। यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अन्य लोगों के साथ विवाह किया। यहां साफ साफ लिखा है दे टुक देयर डॉटर्स टू बी देयर वाइफ्स। किनके? अन्य समाज, अन्य जाति। और जब आप उनके विवाह के संबंध में बन जाते हैं, अगर वो विश्वासी नहीं है या मजबूत विश्वासी नहीं है, आपका जीवन भी सांसारिक हो जाता है, आपका जीवन भी उनके समान हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आप किसके साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, आपको यह भी 10 बार सोचना है। आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, आपके इनर सर्कल में जो मित्र हैं वो कौन लोग हैं, जरा सोचिए। मैं नहीं बोल रहा केवल क्रिश्चियंस को आप दोस्त बनाओ, आप सबके साथ दोस्ती कर सकते हैं। कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स होते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके चाइल्डहुड रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन आप कौन है वो दोस्त? वो ईश्वर को मानने वाले हैं या फिर अन्य जाति, सांसारिक और बुरे लोग हैं? मैंने याद रखे, मैंने आपको नमूना बताया था एक चाय पत्ती का और आलू का। चाय पत्ती वो होता है जहां जाता है अपना रंग छोड़ देता है ना, कॉफी और टी। लेकिन आलू वो होता है जहां जाता है खुद ही गल के पूरा चूर चूर हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को चाय पत्ती समझते हैं ना, उनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। और अगर आप आलू हैं तो अपने आप को दूर रखें। संसार का प्रभाव आपको गला ना दे, लेकिन आप ऐसे हो जाएं जहां आप खड़े हो लोग आपसे प्रभावित हो और वो आपकी तरह बन जाए। नहीं तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ती है। बिल्कुल वही इन लोगों ने इजरायलियों को बिगाड़ दिया, क्योंकि ये आलू थे। इनके जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण, आज्ञाकारिता नहीं था। ये लोग उनके प्रभाव में आ गए। परमेश्वर ने इनको वहां रखा कि ये उनको प्रभावित करें, उनको ईश्वर की ओर खींचे, लेकिन उन्होंने इनको संसार की ओर खींच लिया। सेक्सुअल इमोरलिटी, आइडोलेट्री ऑफ सेल्फ, एंड थर्ड वन मटीरियलिज्म, मतलब संपत्तिवाद, भौतिकवाद। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है? आपको मैंने बताया था 1 के 28 में पिछले बार कि ये लोग पैसों के लिए, किसके लिए? पैसों के लिए। किनसे पैसा? टैक्स लेकर। किससे? अन्य जातियों से। बोले इन लोग को हम अपने साथ रखेंगे और इन पर अपन टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगा करके इनसे मोटी रकम हम वसूलेंगे और इनको अपने साथ रखेंगे। मतलब इनको क्या है? अपने जीवन में केवल पैसा, पैसा और पैसा ही चाहिए था। मटीरियलिज्म, भौतिकवाद। आज पूरी दुनिया धन संपत्ति के पीछे भागी जा रही है। भाग रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको पाने के लिए ईश्वर से समझौता कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा आप जीविका के लिए परिश्रम मत करो, कमाओ, अच्छी अच्छी नौकरी करो, अच्छा अच्छा एग्जाम दो, बड़े से बड़े पद में जाओ, बड़े से बड़े जॉब को लो, बड़े से बड़े कंपनी में आप लोग काम करो। लेकिन क्या वो काम करने के लिए, क्या वो जॉब के लिए, क्या उस धन के लिए आपको परमेश्वर के सामने समझौता करना पड़ रहा है? याद रखें, पिछले बार मैंने ये बात बताई थी, बुधवार के दिन जब हम निर्गमन की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे। फिरौन ने इन लोगों पर इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया, बोला कि इन लोगों को इतना काम दो, इनको अपने ईश्वर की उपासना करने जाने के लिए समय ना मिले। आप पढ़िए 5वां अध्याय। जो लोग बुधवार के बाइबल स्टडी में नहीं आए थे, आप जाके 5वां अध्याय पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक। वहां फिरौन ने इतना काम दिया, इतना काम दिया, वो कहा इतना इनको काम दो कि अपने ईश्वर को ही भूल जाए, इनको समय ही ना मिले। और आज इस संसार ने, धन संपत्ति, मटीरियलिज्म, भौतिकवाद ने हमको एक गधा बना दिया है।
मजदूरी कर, मजदूरी कर, मजदूरी कर, मजदूरी कर। लेकिन ईश्वर परमेश्वर के लिए, यहां तक कि चर्च आने के लिए भी, संगति के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। ये संसार का फिरौन है। इनके जीवन में आप यही देख सकते हैं। उन पैसों के लिए इन्होंने समझौता करके उनको अपने पास रहने दिया और बाद में उनके गुलाम बन गए। राइट? द नेक्स्ट, प्रेयरलेसनेस। आप 3 का 7 जब पढ़े, आपने देखा वहां लिखा है कि उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर को भुला दिया। अब जब भूल गए तो उससे प्रार्थना करेंगे क्या? उसको याद करेंगे क्या? उसके वचन को पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे आज भी आप देख सकते हैं। प्रार्थना का अभाव, वचन का अभाव, संगति का अभाव आज हमारे लोगों के बीच में है। अभी खैर 40 दिन का चल रहा है, इसलिए बहुत से अनेक कलीसियाओं में लोग कलीसियाओं में आ रहे हैं और कुछ समय के बाद हमारी कलीसिया में भी आरंभ होगा, तब भी लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे और संगति करेंगे। लेकिन पूरे साल भर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, मनन है, जीवन है, वो कैसा है? प्रार्थना में कितना समय हम व्यतीत करते हैं? और न केवल इतना, यहां पर लिखा है कि आजकल का जो व्यस्ततम जीवन है, याकूब 4:2 में लिखा है, तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करते नहीं इसलिए परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। अब इन लोग प्रार्थना भी करेंगे, आप देखिएगा जब विपत्ति इनके ऊपर आएगी। अभी तो प्रार्थना नहीं कर रहे, ईश्वर को भूल गए, लेकिन आप देखेंगे आगे जब विपत्ति इनके जीवन में आएगा, दे विल रिमेंबर देयर गॉड, दे विल प्रे टू हिम। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज विद कल्चर। कॉम्प्रोमाइज विद कल्चर 3 का 6 यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि उन्होंने ना केवल उनसे विवाह किया, उनके देवी देवताओं की उपासना करी, और रोमी 12:2 में लिखा है कि संसार के सदृश्य न बनो। इस संसार में रहो लेकिन संसार के समान मत बनो। और संसार के समान न बनने का मतलब क्या है? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे आचरण, कुछ ऐसी लतें, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें इस संसार में पाई जाती है जिससे तुम अपने आप को पवित्र रखो। और इस्राएलियों ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको उनके बीच में रहने दिया, लेकिन वे उनकी तरह बनने लगे, उन्होंने समझौता किया। दे कॉम्प्रोमाइज विद द कल्चर ऑफ देयर डे। और आज भी आप देखिए, हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? खैर संडे को चर्च में तो सब बहुत ही अच्छे दिखते हैं, अच्छे से होकर के आते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए बाकी दिन भी क्या हम ऐसे ही होते हैं? बाकी दिन भी हमारा जो कल्चर है, चाहे वो ईटिंग कल्चर हो, ड्रिंकिंग कल्चर हो, वेयरिंग कल्चर हो, अपीयरेंसेस हो, ये सब किसके समान है? किसकी तरह है? किसके संस्कृति से हम प्रभावित हो रहे हैं? क्या ये वेस्टर्न कल्चर है या फार ईस्टर्न कल्चर है या के पॉप कल्चर है? ये कौन सा कल्चर है? वचन में केवल एक ही कल्चर लिखा है, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी कौन सा कल्चर है? ये बाइबल का कल्चर है। एक ऐसा जीवन जो ईश्वर को पसंद हो, एक ऐसा जीवन जो लोगों के लिए बोरिंग है लेकिन परमेश्वर के लिए पसंदीदा है। हम लोगों के समान ट्रेंड में, क्या है, हम ट्रेंड में रहने के लिए आजकल सब कुछ करते हैं, ट्रेंड में हम रहना चाहते हैं, लेकिन ट्रेंड से बढ़कर के परमेश्वर का वचन है जिसको हमें प्राथमिकता देनी है। द नेक्स्ट, डिसोबीडियंस इन अथॉरिटी। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, अपने अगुओं की आज्ञा नहीं मानी, अपने अधिकारियों को क्या कर दिया? उन्होंने अनदेखा कर दिया। मूसा ने क्या बोला? कोई मतलब नहीं। यहोशू ने क्या बोला? कोई मतलब नहीं। कालेब ने क्या बोला? कोई मतलब नहीं। जितने हमारे बड़े अगुए बुजुर्ग क्या बोलते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज डिसोबीडियंस इन अथॉरिटी। और आज भी आप देखिए, न केवल स्कूल में बच्चे अपने शिक्षकों के खिलाफ है, घर में अपने माता पिता के खिलाफ है, चर्च में अपने पासबानों के खिलाफ है। आप देख सकते हैं ये चीज। क्यों? क्योंकि अनाज्ञाकारिता आज लोगों के खून में आ चुकी है, उनके जीवन में आ चुका है। अगर पासबान यहां से कोई बात कहते हैं, अरे उनका काम है बोलना, उनको बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। माता पिता घर में कुछ बोलते हैं, अरे उनका काम है बोलना, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपना जीवन जी लिए, अभी हमको सिखा रहे हैं। आज घरों में माता पिता को बच्चे नहीं, बच्चे माता पिता को चलाते हैं। पासबान जाने के पहले जब उन्होंने एक संदेश दिया था, आई थिंक बेबी डेडिकेशन के दिन, उन्होंने बताया था कि आज ऐसी संस्कृति में हम जी रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल जो है ना,
वो माँ और बाप के हाथ में नहीं है, रिमोट कंट्रोल आज बच्चों के हाथ में है। बच्चे बताते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, कहां जाना है, क्या है, सब बच्चे डिसाइड करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आ गया ना। बच्चों को ईश्वर बना लो। हमारे समय पे 2 बार लगाते और लाइन पे बैठो करके चुपचाप करते, लेकिन आज 2 लगा देंगे तो पुलिस केस हो जाता है टीचर्स के ऊपर। खैर, किस तरीके से आप किसको फॉलो करते वो नहीं पता, जो भी ट्रेंड आप फॉलो करें, द थिंग इज दैट, क्या अथॉरिटी के प्रति हमारे मन में सम्मान है, आदर है, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने पासबान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, उनकी कही हुई बातों के प्रति। और जरूरी नहीं माता पिता हर बात सही बोले, ये भी आप ध्यान रखें। अगर वो खुद सांसारिक है तो वो क्या आत्मिक मूल्यों को सिखाएंगे। आजकल माता पिता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मिक, मौलिक, नैतिक माता पिता बन करके बच्चों को सिखाना बड़ी बात है। आदर्श माता पिता बनना बड़ी बात है। और अगर आदर्श माता पिता है और फिर भी उनके प्रति अनाज्ञाकारिता है, तो कहीं ना कहीं वही बात हम इजराइलियों के जीवन में देख सकते हैं। उन्होंने अपने अगुओं को अनदेखा कर दिया, उनके आदेशों को अनदेखा कर दिया, और परिणाम स्वरूप अधिकार के प्रति अनाज्ञाकारी ठहरे। और रोमी 13 का 1 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। बाइबल हमें सिखाती है अपने अधिकारियों के अधीन रहो। जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर अधिकार में रखा है, उनकी बातों को मानो, उनकी आज्ञा को मानो, उनके अधीनस्थ रहो। एंड द लास्ट एंड द फाइनल, स्पिरिचुअल अपैथी, आत्मिक रूप से निरंकुश। मतलब आत्मिक बातें, आत्मिक इच्छाएं, जिज्ञासाएं तो है ही नहीं। मतलब नो हंगर फॉर गॉड, नो हंगर फॉर वर्शिप, नो हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए कोई भूख नहीं। कई लोग बोलते हैं, एक घर में गए विजिटिंग के लिए, बोलते हैं सर ये संडे के दिन ही घर में लड़ाई क्यों होती है, ये संडे के दिन ही घर में कलेश क्यों होता है, क्या ऐसी बात है जो रविवार के दिन ऐसा होता है कि सब बिगड़ जाता है जब कलीसिया आना चाहते हैं। कई घर में तो चर्च जाने गए लोगों को मार मार के उठाना पड़ता है, बस कलीसिया जाने के लिए क्या है, एक दबाव और एक बोझ है। खुद से इच्छा, मन नहीं कर रहा कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। एक अपैथी, अनिच्छा। अगर सिनेमा जाना है, घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, समय से पहले तैयार होकर के सब बैठ जाते हैं, लेकिन जब कलीसिया जाना है, भवन में जाना है, कई बार हमारे अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार हमारे अंदर एक जुनून, एक भूख, एक आत्मिक जिज्ञासा नहीं होती। शनिवार की प्रार्थना सभा या और कोई प्रार्थना सभा या कोई आत्मिक संगति, कितना हम उसके प्रति समर्पित हैं, कितना हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो धर्म राज्य के क्या है, भूखे और प्यासे हैं, खोजी हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे। हम में से कितने लोग आज धन्य हैं? कई बार ऐसी बातें आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको मौका देता है वचन बताने के लिए। मुझे याद आता है, मम्मी इस बात को बता रही थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, जब वो जयपुर से आ रहे थे एक एंगेजमेंट के लिए, वे सभी गए हुए थे, जब आ रहे थे तो वहां पर क्या देखा, एक छोटा बच्चा वहां पर बड़ा ही भयंकर रीति से व्यवहार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें मतलब कुछ तो गड़बड़ी है उसके मानसिक स्थिति में। कभी भी अकड़ रहा है, कभी भी झटका मार रहा है, एकदम रफ्तार से सब कुछ कर रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, ऐसा क्यों ये कर रहा है, क्या समस्या है इसकी। तो फिर उन्होंने बताया उस बच्चे के मम्मी डैडी ने कि ये बहुत मोबाइल, बहुत स्क्रीन, बहुत टीवी और ये सब, पूरा कोविड का समय था, इतना देखा कि जैसे ही वो उसके हाथ से लो वो एकदम आक्रामक हो जाता है, एकदम भयंकर, और बोलता कुछ नहीं, बात कुछ नहीं करता, एकदम गूंगा हो गया, गूंगा, म्यूट। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आप इसे कलीसिया लेकर के जाएं, आप चर्च लेकर के जाएं, क्योंकि वो बॉम्बे के थे। आप प्रार्थना करें इसके लिए। ये सब तो आजकल आम बात हो गई, बच्चे मोबाइल की लत के कारण, टीवी की लत के कारण बहुत भयंकर हो गए हैं, लेकिन ये ठीक हो सकता है अगर इसके लिए प्रार्थना की जाए, इसे कलीसिया में लेकर जाया जाए। तो उन्होंने फिर नंबर दिया वहां जो पास्टर है बॉम्बे में उनका, और वचन उनको बताया। तो कई बार परमेश्वर आपको ऐसे मौके देता है कि जब आप
दूसरों को क्या करें, परमेश्वर का वचन बताएं, लेकिन पहले वचन की भूख हमारे अंदर तो होनी चाहिए। नहीं तो हम बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, संसार की बातों को करके हम समय खराब कर देते हैं। लेकिन जो ईश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे वचन के लोग होते हैं, वो जिससे भी मिलते हैं उनको परमेश्वर का वचन बताते हैं। चंगा हो या ना हो, परमेश्वर का काम है। रास्ता दिखाना मसीही लोगों का काम है। तो आज ये आत्मिक भूख या आत्मिक प्यास, आप देखिए 4 अध्याय उसके पहले वचन में आप देखेंगे दूसरा सर्कल आपको दिखाई देता है। ये सब ठीक होने के बाद 4:1 में लिखा है कि when Ehud was dead, the children of Israel again did evil in the sight of the Lord। जब एहूद की मृत्यु हो गई, जो एक न्यायी था, फिर से इन्होंने पाप और बुराइयां चालू कर दी, गुनाह चालू कर दिया इन्होंने। वचन में फिर से लिखा है। मेरे प्रियो, आइए अपने जीवन में हम इन बातों को देखें कि कौन कौन सी मूर्तियां, कौन कौन सी ऐसी बातें हम अपने जीवन में बना करके रखे हैं जो हमें परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाला बना रही है। निश्चित तौर पर घर में आपकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई ऐसा इमारत या फिर कोई ऐसी आकृति नहीं है, लेकिन कुछ वस्तुओं को, कुछ चीजों को हमने क्या किया है, अपने जीवन में एक मूर्ति का रूप दे दिया है। नॉट ओनली दैट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, जब भी परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर का कोप आता है, वे बंधुआई में गए। आप देखिए यहां पर क्या होता है, परमेश्वर से वे प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पश्चाताप वो करते हैं। पहले बताया मैंने आपको, रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, द सेकंड इज रिपेंटेंस। रिपेंटेंस, और ये जो पश्चाताप उन्होंने किया, वहां से परमेश्वर की सामर्थ्य निकली। रिपेंटेंस रिलीजेस गॉड्स पावर। पश्चाताप परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या करता है, प्रकट करता है। अब कैसे सामर्थ्य प्रकट हुई, आप यहां पर देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। परमेश्वर 4 अगुओं को खड़ा करता है, 4 अगुए, द साइकिल ऑफ जजेस। साइकिल ऑफ जजेस, यहां पर 4 अगुए परमेश्वर खड़ा करता है। पहला ओथनिएल, अगर आप उसके 7वें माफ करें, आप उसके 9वें वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पढ़िए उसके 9वें वचन को, तीसरा अध्याय। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक एक व्यक्ति को खड़ा किया। पढ़िए उसका 3:12। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। मैंने आपको बताया दूसरा साइकिल, फिर से उन्होंने बुराई करी, पाप करी। यहां पर देखिए किसको खड़ा करता है, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया। अब दूसरे लोग उस पर प्रभुता करने लगे, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए दूसरा अगुआ खड़ा किया। पढ़िए उसका 15 वचन। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। दूसरा अगवा एहूद, पहले ओथनिएल एंड सेकंड एहूद। अब तीसरे के पास हम चलेंगे, पढ़िए 3:31। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने तीसरा जो न्यायी, पहला मैंने आपको बताया ओथनिएल, दूसरा एहूद, और तीसरा न्यायी शमगार। शमगार was the third judge God raised to release his people। चौथा, आइए हम पढ़े 4:1। जब एहूद मर गया, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कानान के राजा याबीन, दूसरे राजा के अधीन कर दिया। पढ़िए उसका 3रा वचन और 4था वचन। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अब फिर से उन्होंने पश्चाताप किया, यहोवा को पुकारा, उसकी दुहाई दी। पढ़िए क्या नाम है, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। 900 रथ वाले राजा ने इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक क्या किया, प्रताड़ित किया उन्हें। और वहां लिखा है 900 लोहे के रथ, क्योंकि रथ हमारे जो भारत में हम देखते हैं, यहां पर दूल्हा जो बैठकर घूमता है, कभी कभी शादी उसकी होती है संजीवन में एक बार, वो लकड़ी का होता है। यहां पर लिखा है ये जो राजा था उसके पास 900 लोहे के रथ थे, और उसने 20 साल तक इजरायलियों के ऊपर प्रताड़ना की, उन्हें प्रताड़ित किया 20 साल तक। फिर उन्होंने रोया, परमेश्वर को पुकारा। पढ़िए वहां पर किसको खड़ा करता है परमेश्वर। उस समय लपी दोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, ये चौथा या चौथी जज मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले ओथनिएल, फिर एहूद, फिर शामगार, फिर दबोरा। 4 जजेस को परमेश्वर ने खड़ा किया। कब किया? जब उन्होंने पश्चाताप किया।
क्योंकि पश्चाताप हमेशा परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में क्या करता है, प्रवाहित करता है। रिपेंटेंस रिलीजेस गॉड्स पावर इन योर लाइफ। कितने बार भी आपने गुनाह क्यों ना किया हो, कितने बार भी आपने परमेश्वर को शोकित क्यों ना किया हो, परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, वो आपके दुखों को देखता है। आज कैसी भी लत आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के ऊपर क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उससे आजाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लत से आजाद करने के लिए वो एक न्यायी आपके लिए खड़ा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और वो न्यायी शामगार, एहूद, ओथनियल, डेबरा, गिदियोन, सैमसन, टोला, जाहिर, ये सब अगुए नहीं है, वो है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि तुम अपने गुनाहों को अंगीकार करने के लिए तैयार हो तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके पापों से, आपकी लतों से, आपकी आदतों से, बुरी आदतों से आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। बस शर्त है, क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके सामने आंसू बहाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी बुरी आदतों को, मैं आपको बता रहा हूं, मजाक मत समझिए, यहां पर मैं गेम एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन की बात कर रहा हूं। मैं एक दिन में 8-8 घंटे गेम खेलने वाला था। 8-8 घंटे एक दिन में। कोई है यहां पर 8 घंटे गेम खेलने वाला? हाँ, टीवी देखने वाले और ये सब देखने वाले होंगे। एक दिन मम्मी हमारे घर में टीवी को लात मारी, टीवी पीछे पलट गया। फीचर टीवी वाली टीवी थी। कई बार वीडियो गेम के वो निकाले, लेकिन फिर स्कूल जाते थे, सुबह स्कूल के लिए निकलते थे और हमारा गेम सेंटर होता था, हम जाकर के वहां बैठते थे और छुट्टी होते तक 6 घंटे वहां। फिर शाम को घर आए, तैयार हो जैसे स्कूल से आ रहे, फिर चले गए खेलने के लिए 8-8 घंटे। और जब हम जाते थे, वो कंप्यूटर जो खिलाने वाला पूरा घर बंद कर लेता था, क्योंकि पता है अब तो कोई आ ही नहीं पाएगा, इन लोग आ गए, 6-8 घंटे पूरी बुकिंग रहेगी। ऐसी कई लत हमारे जीवन में भी थी, हम भी उससे परेशान थे। आप ये मत सोचिए कि केवल हम ही पीड़ित है दुनिया में सबसे ज्यादा। हमारे जीवन में ऐसी बातें जो दूर नहीं हो सकती, हम ही ऐसे जो बदल नहीं सकते, हम ही ऐसे हैं जो कई चीजें हमारे जीवन में नहीं हो सकती। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपसे भयंकर भयंकर लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? बदला है। हालेलुया। आपसे भयंकर भयंकर लोगों को ने क्या किया है? आजाद किया है। बशर्त है पश्चाताप की, परमेश्वर के निकट आने की, अपने आप को समर्पित करने की। आज भी कई बार मन करता है कि कुछ गेम्स डाउनलोड करें, कुछ सीरीज देखें, कुछ बातें सुने। कई बार लोगों से बातें करते ये सब करते हैं कि कुछ देखें यार, हम भी नेटफ्लिक्स डाउनलोड करें, हम भी देखें क्या चल रहा है उसमें, क्या हो रहा है उसमें, ये कौन सी बात है, ये क्या है। नया गेम मार्केट में आता है, इच्छा होती है यार ये गेम तो ट्राई करें, क्योंकि प्रो गेमर एक टाइम पे हम रह चुके हैं। मन करता है, इच्छा होती है, लेकिन फिर याद आता है, क्या ये मेरे जीवन में आगे जाकर के लत तो नहीं बन जाएगी? क्या ये बातें आगे जाके मेरे जीवन में लत तो नहीं बन जाएगी? मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, थोड़ा सा मैं पी लेता हूं, थोड़ा मैं स्मोक कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? बाद में तो अपने घर ही आना है, सोना तो नहीं है उनके यहां। लेकिन क्या कभी ये चीजें आगे जाकर के मेरे जीवन में लत बन जाएगी? क्या मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन क्या कल को मेरे पैरों पर ये आदतें अपनी बेड़ियां लगा देंगी? ये बात इजरायलियों ने नहीं सोची और वे बंधवे बन गए। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने बार बार इनके गुनाह करने के बाद भी इनको छुड़ाया। ये सबसे भयंकर बात है, इसलिए मैंने शीर्षक क्या दिया है? गॉड्स मर्सी फॉर अ रिबेलियस जनरेशन। हिंसा, विद्रोह करने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर की दया। और क्या लगता है, वो दया आज खत्म हो गई है? हमें क्या लगता है, वो दया जा चुकी है? आज भी उसकी दया उतनी ही है अपरंपार जितना वो इजराइलियों के लिए था। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर क्या है, हर रोज अपनी नई दया, नया अनुग्रह हमारे जीवन में करता है। यदि ये वचन आप सुन पा रहे हैं, ये कलाम यदि आपके कानों में जा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आज भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। और गुस्से के साथ नहीं, दंड के साथ। मैं नहीं बोला दंड भेजेगा आपके ऊपर, 20 साल आप बंधुआई में रहोगे, 30 साल आप बंधुआई, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। ये तो इजराइलियों का घटना था। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप ये वचन सुन रहे हैं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
आप अपने जीवन को उस लत से निकाल करके अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। आजकल देखिए हर जगह आप सोशल मीडिया पे खोलेंगे तो क्या चल रहा है, अपस्किल अपस्किल। जो भी नौकरी जो भी जॉब आप कर रहे हैं वो कब आपसे छीन ली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं अपनी सिस्टर को बता रहा था, एक कंपनी है जिसने अपने स्टाफ को शुक्रवार के दिन कम से कम 4000 स्टाफ को फायर कर दिया। जैसे ही फायर किया उनका स्टॉक 10-12% ऊपर उछाल मार गया, प्रॉफिट इतनी बढ़ गई उनकी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को कचरे के समान निकाल रही है, फेंक रही है, और सब तरफ यही चल रहा है कि अपने आप को अपस्किल करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को ग्रो करें। लेकिन दुख की बात है आज हम लतों में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। तो ना हम आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आपको लग रहा होगा ये आत्मिक प्रचार मैं कर रहा हूं, आप ध्यान सुनिए, ना केवल हम आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं, ना ही हम प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं। जितने जवान लोग सुन रहे ध्यान से सुनिए, प्रोफेशनली यू कैन ग्रो ओनली व्हेन यू अपस्किल योरसेल्फ। आज आपके पास नौकरी होगी, आप उस पर घमंड नहीं कर सकते, कल वो नौकरी आपके पास से जा सकती है। मैं डरा नहीं रहा आपको, जिस प्रकार से ले ऑफ हो रहे हैं पिछले 6 सालों में, none of the jobs are secured। आपको अपने आप को अपस्किल करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को अपने करियर में, अपने आत्मिक बातों में, हर चीज में अपने आप को आपको बढ़ाना है। यदि आप नहीं बढ़ाएंगे, याद रखें 20 years, सबसे पहले 8 साल, फिर 14 साल, फिर उसके बाद 18 साल, और जब आप चौथे अध्याय में आते हैं 20 साल तक वे लोग बंधुआई में थे, क्लेश में थे, पीड़ा में थे, रो रो के यहोवा की दुहाई दे रहे थे। आज परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, क्योंकि वो दयावान, करुणामयी, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको आत्मिक तौर पर सक्सेसफुल देखना चाहता है, आपको भौतिक तौर पर सक्सेसफुल देखना चाहता है, आपको पारिवारिक तौर पर सक्सेसफुल देखना चाहता है, आपको आपकी सेवकाई के तौर पर वो सक्सेसफुल देखना चाहता है। बट द क्वेश्चन इज, आर यू कमिंग टू हिम विद एन हार्ट ऑफ रिपेंटेंस? पश्चाताप मन के साथ क्या आप उस यहोवा परमेश्वर के पास आते हैं? उसने 4 अगुओं को खड़ा किया, याद रखें 4 न्यायियों को खड़ा किया, ओत्नीएल, एहोद, शामगार, डेबरा। और इसमें बहुत खूबसूरत बात मुझे एक दिखाई देती, वो कह करके मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। तीसरी बात, उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के कोप को अपने जीवन में लाया। दूसरी बात, परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनके लिए छुड़ौती लाई, उनके लिए अगुओं खड़ा किया। तीसरी बात, उनके जीवन में विश्राम परमेश्वर ने दिया, शांति परमेश्वर ने दी। अब ध्यान से सुनिए, तीसरा जो पॉइंट है, रेस्ट रिप्लेसेस गॉड्स प्रेजेंस। जो विश्राम है, जो शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति को स्थानांतरित कर देता है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जब जब उन्होंने यहोवा को पुकारा और न्यायी खड़ा होकर के उनको छुड़ाया, वहां पर क्या लिखा है? सो द लैंड, मैं 3:11 पढ़ रहा हूं, सो द लैंड हैड रेस्ट फॉर 40 years। ओत्नीएल ने जो छुड़ौती दी, 40 साल तक वहां पर शांति और आराम बना रहा। सेकेंड वन, जब एहूद खड़ा हुआ, एहूद ने उनके लड़ा, उनको छुड़ाया, आप देख सकते हैं वहां पर फिर से लगभग 80 साल तक शांति बनी रही, विश्राम बना रहा, 80 years। उसके बाद जब वहां पर शामगार आता है, शामगार उनके लड़ता है, फिर वहां पर अंत में आती है डेबरा, डेबरा उनके लड़ती है। वहां पर फिर से आप देखते हैं कई सालों तक उनके जीवन में शांति और विश्राम बनी रही। लेकिन पता है उन्होंने पाप कब किया, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कब किया? जब जब शांति बनी रही, जब जब विश्राम बना रहा। मैं हर प्रचार में यह बात कहता हूं आपसे कि जब भी शांति, सुख, आनंद का समय होता है, याद रखें कहीं आप भटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका भटकाव जो आया वो शांति, विश्राम और सब बल्ले बल्ले के समय ही आया। सब बल्ले बल्ले नहीं पता, सब चंगासी, सब बल्ले बल्ले सी, सब कुछ बढ़िया, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, अच्छा सब कुछ चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, एकदम आरामदायक जीवन है। इट वॉज देन व्हेन दे ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम गॉड।
परमेश्वर से वो दूर तभी गए जब सब कुछ शांतिपूर्ण, विश्रामपूर्ण और आनंदमय था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब परमेश्वर आशीषों को देता है तब कई बार वो आशीषों के द्वारा हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। आशीषें याद होती है, आशीषों के स्रोत को हम भूल जाते हैं। शांति याद होती है, शांति के स्रोत को हम भूल जाते हैं। और फिर अशांति, कलेश, विद्रोह और परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में आता है। तो थर्ड पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूं दैट इन दिस स्टोरी, इन दिस नैरेटिव, द रेस्ट, द पीस रिप्लेस्ड गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर को भूलने का जो समय था वो विश्राम और आराम था। आप देखिए अपने जीवन में विलासितापूर्ण जीवन जो आप जी रहे हैं, बहुत रिलैक्सिंग, आरामपूर्ण जीवन है, कहीं परमेश्वर से दूर तो आप नहीं हो रहे। आपके बच्चे कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे। आपका खुद का जीवन कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहा। किन बातों में? उन्हीं बातों में जिसकी चर्चा मैंने पहले आपसे की। सांसारिकता आपको परमेश्वर से कहीं दूर तो नहीं कर रहा। यदि कर रहा है तो परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप उसके पास आए। और याद रखें, यहां पर जब हम जजेस की बात करते हैं, यह एक बहुत खूबसूरत बात आपको मिलेगी। यहां पर बहनों के बारे में लिखा है। कई बार हम बहनों को बहुत ये समझते हैं कि भाई ये क्या लड़ेगी, ये क्या करेगी। यहां पर दो बहनों के बारे में चर्चा की गई है। ये जो डेबरा है ना, दबोरा, आपकी हिंदी बाइबल में आया दबोरा, जो 4 अध्याय में है, वो दबोरा कोई पुरुष नहीं है, वो दबोरा एक महिला है, महिला जज। ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। क्यों लग रहा है अटपटा सा? क्योंकि आज जब आप सेना को देखेंगे, सेना में कोई महिला आपको नहीं दिखेगी जो बंदूक लेके लड़ने जा रही है। लेकिन यहां पर जिसको परमेश्वर ने चुना वो एक महिला थी, एक फीमेल थी। और आज भी कलीसिया में अगर मैं गणना करूं, मुझे लगता है महिलाएं जीत जाएंगी नंबर्स में। दे विल आउट नंबर द स्ट्रेंथ ऑफ मेल्स। परमेश्वर यहां पर डेबरा को चुनता है जो शत्रुओं पर क्या करे, लड़े। हां, उसके साथ बराक भी जाता है, एक पुरुष जिसको वो आज्ञा देती तू जा। लेकिन बराक क्या बोलता है? मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं अकेले जाऊंगा, तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा। मतलब एक पुरुष है जो घबराया हुआ है, लेकिन जो महिला है वो बोल रही नहीं तू जा, चल मैं तेरे साथ चलती, लेकिन तू ये मत सोचना कि तेरे द्वारा हम जीतेंगे। अब देखिए डबरा, ये स्टोरी आप पर 4 अध्याय पढ़ने का बहुत मजा आएगा आपको। तो जब बराक ये बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, बराक ये बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, तो डेबरा उसको बोलती है तेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूं, मैं चलती हूं, लेकिन तू एक बात ध्यान रखना, तू ये मत सोचना कि तू जीतेगा या तेरी वजह से जीत होगी। परमेश्वर आज इन शत्रुओं को, विरोधियों को एक महिला के हाथ करेगा। सब महिलाएं तो बोले हालेलुया। इतने जोर से सुना था क्या आप लोग? 8वें वचन में लिखा है, बराक सेड टू हर आई विल नॉट गो। फिर 9वें वचन में लिखा है, आई विल श्योरली गो विथ यू। डबरा बोलती है मैं निश्चित तेरे साथ जाऊंगी। पहले मना कर रही थी तू अकेले जा, लेकिन तू डर रहा है तो मैं तेरे साथ जाऊंगी। नेवरदलेस देयर विल बी नो ग्लोरी फॉर यू। तेरे लिए कोई महिमा नहीं होगी। तू ये मत सोचना कि तू वहां जाकर जिता देगा सबको। वहां आगे क्या लिखा है? इन द जर्नी यू आर टेकिंग, फॉर द लॉर्ड विल सेल सिसरा इनटू द हैंड ऑफ अ वुमन। परमेश्वर सिसरा एक राजा था अन्य जातियों का, उसको परमेश्वर एक महिला के हाथ में देने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए महिलाएं कई बार आज के समाज में अपने आप को बहुत तुच्छ, छोटा या किसी काम का नहीं समझती। मुझसे क्या होगा, मैं क्या करूंगी। देखिए यहां पर डेबरा का विश्वास देखिए, बोलती है परमेश्वर आज इनको मेरे हाथों में करने वाला है। बराक तू ये मत सोचना पुरुष है तो तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। ये भरोसा, ये हियाव, ये हिम्मत आज हमारी महिलाओं को चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत समस्याएं, बहुत कमजोरी, दुर्बलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो विश्वासी महिला है वो बहुत सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। शारीरिक तौर पर अपन बल की तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सब हार जाओगे, लेकिन जब आत्मिक बल की हम बात करते हैं वो इस मसल पावर से या इस हाइट से नहीं आता। आत्मिक बल जो है ना वो परमेश्वर पर निर्भरता से आता है। आमीन, हालेलुया। और डेबरा वहां पर जय को, आप पढ़िएगा, समय मेरा समाप्त हो रहा है, आप जाकर के वो नैरेटिव पढ़िएगा। अद्भुत रीति से डेबरा वहां पर जीत जाती है, लेकिन राजा निकल के भाग जाता है।
अब राजा निकल के भागता है तो दूसरी महिला वहां पर आती है, जायल। जाहिल मत बोलना उसको, जायल। ये दूसरी महिला है, पहली डबरा, दूसरी जायल। अब जब राजा जो सिसरा है वो भागता है तो वो जाकर छुपता है किसी तंबू के अंदर, और वहां पर जायल रहती है। और ये भी महिला है, ध्यान से सुनिए। कई बार इतने बड़े राजा को देख करके अच्छे अच्छे कांपने और डरने लगते हैं, लेकिन जायल वहां पर जाती है, तंबू में जहां सो रहा होता है वहीं पर खूंटा को लेकर के उसके सिर में गाड़ देती, वहीं पर राजा का समापन कर देती। और तंबू का खूंटा होता है ना, तंबू गाड़ते हैं, आप पढ़िएगा, दिलचस्प, ये ठोक मारती, वहीं खत्म राजा। अब बोलती है देबरा को, देबरा बराक पीछे पीछे आते, कहां है राजा, कहां है बताओ। जाहिल बोलती इसको तो ढूंढ रहे, उसको निपटा दिया मैंने। तीन पार्ट इस अद्भुत वृत्तांत के द्वारा, इस अद्भुत घटना के द्वारा, तीन पार्ट मैं आपके बीच में दे करके अपने शब्दों को विराम देता हूं। सबसे पहली बात, कन्फेस योर रिबेलियन। अपने विद्रोह का अंगीकार करें। कोई भी बात आपके जीवन में क्यों ना हो, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, आप उसका अंगीकार करें। कोई भी लत हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में ले रही है, आपको अपना गुलाम बना करके रखी है। आज बहुत सी बातों ने आपको अपना गुलाम बनाया, याद रखें, बहुत सी बातों ने। मैंने पिछले मैसेज में इसकी चर्चा की थी। आप अंगीकार करें, दैट्स व्हाट। और जब आप अंगीकार करेंगे, वहां पर लिखा है दूसरी बात, द सेकंड पॉइंट, क्राई फॉर मर्सी। ना केवल अपने गुनाहों को माने, अंगीकार करें, लेकिन परमेश्वर की दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए गुहार लगाए, पुकारे। इस्राएलियों ने यही तो किया। ये चक्र 7 बार चलता है। अभी मैंने आपको 4 बार बताया, ये 7 बार ये चक्र चलता है, लेकिन हर बार परमेश्वर क्या करता है, उन पर दया करता है। यही तो खूबसूरती है। यीशु मसीह से इसका चेला आकर बोलता है, मैं कितने बार माफ करूं अपने भाई को? यीशु बोलता है 7 गुना 70 बार। यहां भी 7 है। अब परमेश्वर ने दया की कि नहीं की? तभी तो इस्राएल आज भी जीवित है और धमाधम बम फेंक रहा है अभी। हाँ, दया किया तब तो जिंदा है, नहीं तो मिट्टी में मिल जाते। अगर वो जिंदा है तो आप भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। अगर वो जीवित हैं, आप भी जीवित रहेंगे। वो स्वतंत्र हैं तो आप भी स्वतंत्र, क्योंकि वही दया करने वाला परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। अंतिम बात, कमिट टू फेथफुलनेस। ये मत सोचें 7 गुना 70 बार मौका मिलेगा तो मैं बार बार चक्रा चलाते ही रहूंगा गांधी जी का, है ना। चक्रा चलाते रहो यार, क्या होता है, चलाते रहो, पाप करो, रो, बनवाई में जाओ, 80 साल 20 साल 40 साल, फिर पुकारो, न्याय आएगा, डबरा आएगी, जायल आएगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कमिट टू फेथफुलनेस। विश्वास योग्यता के लिए अपने आप को समर्पित करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर और दोबारा इस चक्र में फंसने से मुझे बचा। वो क्यों नहीं आपको सामर्थ देगा? क्यों नहीं आपकी अगुवाई करेगा? वो क्यों नहीं आपके संग खड़ा होगा? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित हम करने पाए। कई बातें मैंने आपके बीच में रखी है, लेकिन अगर सब कुछ आप भूल जाते हैं, जस्ट रिमेंबर द लास्ट 3 लेसन्स। केवल 3 बातें याद रखें कि आप जो भी विद्रोह अपने परमेश्वर, अपने माता पिता या अपने पासबान